आज दरभंगा जिला में बुधवार की शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब रानीपुर पंचायत के NH 27 किनारे स्वर्ण व्यवसायी मनीष गुप्ता का शव बरामद हुआ। मनीष गुप्ता शहर के टावर चौक स्थित प्रसिद्ध आभूषण दुकान SB ज्वेलर्स के मालिक बताए जाते हैं। अचानक इस घटना की खबर फैलते ही सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। परिजनों ने आरोप लगाया कि यह हत्या का मामला है, किसी हादसे का नहीं। वे आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए सड़क पर सबको रखकर घंटों बैठ गए। देखते ही देखते पूरा हाईवे जाम हो गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। कई किलोमीटर तक सड़क जाम हो गई। पुलिस और प्रशासन के लिए स्थिति को संभालना मुश्किल हो गया। कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर प्रयास करती रही, लेकिन परिजन तब तक सड़क पर डटे रहे जब तक वरिष्ठ पदाधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। करीब 2 घंटे बीत जाने के बाद SDM और DSP मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत की। पदाधिकारियों ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाते हुए दोषियों को किसी भी हाल में बख्शने न जाने का आश्वासन दिया। आश्वासन मिलने के बाद ही परिजन सड़क से हटे। शव को पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेज दिया गया। यह घटना इसलिए और गंभीर हो जाती है क्योंकि महज 10 दिन पहले ही स्वर्ण व्यवसायी राहुल कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब दूसरी मौत ने सिर्फ व्यापारिक समुदाय बल्कि पूरे जिले में चिंता और भय का माहौल खड़ा कर दिया है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने उनके लिए सुरक्षा संकट खड़ा कर दिया है। वीडियो में देखिए घटनास्थल पर वरीय पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा है इस घटना से संबंधित और परिजन को क्या आश्वासन दिया गया है, वह भी हम आपको इस वीडियो में आगे दिखा रहे हैं। खबर 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे थे। प्राथमिक रूप से अभी हम और युवा साथियों क्योंकि दशहरा का मेला है, हम लोग क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे। सूचना मिली कि हाईवे पे एक प्रथम दृष्टिया जो नजर आया, जो यहाँ से सूचना हमारे विभाग ने दिया कि एक एक्सीडेंट का मसला है। फिर भी परिवार के लोग पहुंचे और उन्होंने बताया कि नहीं, इसमें एंगल ये भी हो सकता है कि उसके साथ कुछ अनहोनी और हुई हो। हम लोग सारे बिंदुओं पर जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी प्राथमिक रूप से हम लोगों ने ट्रैफिक को चालू कराया है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। परिवारजनों के जो भी एंगल है या जो भी उनके घटना को लेकर जो भी सोचा है, सारे बिंदुओं पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन सर। एक जो सूचना आ रही है कि इनके पास मोबाइल नहीं था और सडनली या घर से निकले प्रसाद खाने के लिए ना इनको दुकान है, तो क्या लगता है ये किसको इशारा करता है कि मोबाइल इशारे पे आपको मैं यही कहूंगा कि अभी आप न जाएं। हम इन्वेस्टिगेशन का पहलू है और हम एक पहलू हम लोग बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे। क्या मामला है उसका उद्भेदन जल्दी हो जाएगा। हमारा कहना है कि बॉडी को कहीं और मार के यहाँ लाया गया, उसके बाद हिट एंड रन का रूप दिया गया, ऐसा कुछ लगता है? अभी प्राथमिक रूप से देखने से वही कर रहे हैं ना कि सारे बिंदुओं पर हम लोग करेंगे। वो अपने पक्ष रख रहे हैं, उस पर भी हम लोग एक चीजों का इन्वेस्टिगेशन होगा। जब तक ये नहीं हो पाता है, अभी उनके पक्ष को भी नहीं नकारा जा सकता है, या जो सड़क पर नजर आ रही है हिट एंड रन का मामला है उसको भी मैं नहीं नकार रहा हूँ। प्लीज आप सुने मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सारी चीजें अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी तुरंत का स्थिति है कि अभी हम लोग को रोज ये करना था, परिवारजनों को संतुष्ट करना था। परिवार के लोग जिन बिंदुओं को कह रहे हैं उन पहलुओं पर हम लोग जांच करेंगे। परिवार के लोग संतुष्ट हैं और हम लोग पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज रहे हैं। कौन सा पहचान हो पाई है आप लोग? हाँ, ये एक मनीष गुप्ता नाम के कोई एक व्यक्ति है। बाकी चीजें और हम लोग अभी उनकी पहचान हम लोग और घटना जैसे सूचना प्राप्त हुई कि एक डेड बॉडी जो NH पे है, जिसके कारण जो उनके परिवारजन है क्रोसित हैं और रोड को जाम किए हैं। हम लोग आए हैं और उनका परिवार का कहना है कि उनको मर्डर लग रहा है। तो हम लोग को मेरे और SDPO साहब के द्वारा कहा गया है कि आप प्राथमिकी जो दर्ज कराएं उस पर अपना मर्डर लिखें, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन होगा। वो तैयार हो गए हैं, स्पेशल की टीम आ रही है। अब डेड बॉडी को हम लोग उठा के DMCH पोस्टमार्टम ले लेंगे। आप लोगों को क्या लग रहा था? ये तो प्रथम दृष्टया मैं नहीं कह सकता हूँ, बॉडी बहुत ज्यादा म्यूटिलेटेड है। ये पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन के बाद बता पाएगी कि सर, परिजन का आरोप था कि जो स्थानीय थानेदार है उन्होंने कहा आते के साथ ही कि हिट एंड रन का मामला उनका था। प्रथम दृष्टया मतलब फर्स्ट इंस्टेंस पे लग रहा है हिट एंड रन है, बाकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता। सर, जैसा कि उसके स्टाफ ने कहा कि 30 मिनट पहले वो 3 बजे दुकान पे था दरभंगा टाउन पे, आधे घंटे के बाद खबर मिलती है। सर, तो क्या लग रहा है आपको सर आधे घंटे के अंदर? फिर मैं कहूंगा जब तक पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेगी कुछ भी कहना मुश्किल होगा कि दिस इज हिट एंड रन। और सर, क्या घटना पूरी घटी है और आप लोगों को क्या जानकारी मिली है, क्या स्थिति? ये अपनी दुकान से शायद निकले थे और यहाँ टोटो से ट्रैवल करके जा रहे थे। तो वो टोटो भी है जिसपे ट्रैवल कर रहे थे, वो उसको शनाख्त करके उससे भी पूछताछ की जाएगी। कहाँ छोड़ा, किसके साथ थे, कैसे ड्रॉप किया, सब कुछ एवरीथिंग इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। बाकी आप SDPO साहब से देखिए, बहुत दुखद घटना है और सबसे पहले हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के लिए है। और ये देखिए, ये हत्या है, मुझे समझ में आ रहा है। वैसे तो जांच का विषय है, क्या होना है।
लेकिन हिट एंड रन का मामला अगर होता तो वहां पर खून का बहाव जो है वो ज्यादा होता, लेकिन हिट एंड रन का नहीं मामला है। ये इसको हमारे ख्याल से हत्या करके वहां फेंका गया। तो ये दिन आप आए दिन देख रहे हैं हम लोग कि अभी कुछ दिन पहले ही अभी देखा स्वर्ण व्यवसायी जो एक और थे उनकी हत्या कर दी गई, गोली मार दी गई। तो मुझे लगता है कि अपराध जो है वो चरम सीमा पर है और अपराध पर कोई लगाम नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि जिस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ही हत्यारे हैं और उन पर हत्या के इसमें वो जेल जा चुके हैं, और आपने देखा है कि अपना एज कम करके उन्होंने दिखाया कि भाई हम जो है अभी नाबालिग हैं, तो उसमें उन्होंने अपने वो बरी हो गए। तो वो कुर्सी पे बैठे हुए ऐसे इस स्टेट बिहार स्टेट के अंदर में आप देख रहे हैं कि ऐसे लोग उप मुख्यमंत्री हैं जो हत्या का एक तरह से शासन ही चल रहा है यहाँ पर। 10 दिन के अंदर में ये दूसरे सोना व्यापारी हैं जिनकी मौत हुई है। एक तो गोली लगने से हुई है, दूसरे के बारे में हत्या की शक जताई जा रही है। क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर नीतीश कुमार का जो था वो अब है नहीं? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो मामला यहाँ पर है, देख रहा हूं मैं कि बहुत गड़बड़ चल रहा है, अच्छे हालात नहीं है। नीतीश कुमार जी तो खुद ही अब मानसिक रूप से वो फिट नहीं है, उनका गया है मामला, बचा हुआ नहीं है। तो अभी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो चरमराया हुआ है, और इस तरह से अपराध बढ़ जाना, लूट होना, बलात्कार का मामला हो, दिन दहाड़ गोली मार देना, अब तो डर लगता है हम लोगों को भी कि सभी जो बिहार के जो लोग हैं, मतलब जो व्यवसायी हैं, ऐसे व्यवसायी कैसे यहाँ पर टिक पाएंगे। बिहार के अंदर जो मामला हो रहा है, लोग नहीं आ पा रहे हैं और बिहार आगे नहीं बढ़ पा रहा है। बोरोसिल लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर। दुर्गा पूजा स्पेशल ग्राहकों की भारी मांग और उत्साह को देखते हुए बम्पर ऑफर की अवधि बढ़ाई गई है। अब ऑफर रहेगा 5 अक्टूबर तक। पाएं अपने मनपसंद सामान पर 50% तक की छूट। खरीदारी करें अपनी सुविधा अनुसार और बचत का पूरा आनंद उठाएं।